उत्तर प्रदेश, खासकर कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार राजनीतिक फिजा कुछ बदली सी नजर आती है। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कॉम्बिनेशन जो बनता नजर आ रहा है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ आने से, उसकी वजह से बीजेपी के लोग भी चिंतित हैं। मेरे साथ बात करने के लिए शाहिद मंजूर जो पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो है पिछली बार के मुकाबले रिजल्ट कितने अलग होंगे और ये गठबंधन क्या कर सकता है। मंजूर साहब, क्या लगता है कि इस बार गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? सवाल सीट के जीतने का नहीं है, सवाल है नफरत की राजनीति को ख़त्म करने का, उस सियासत को, उस राजनीति को ख़त्म करने का सवाल है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2013, 14, 15, 16 सब जो राजनीति करती रही, जो अलगाववाद की बात करती रही, जो देश को, जनता को झूठ बोलने की, भ्रष्टाचार को ख़त्म करके भ्रष्टाचार को बढ़ाने की, अब उन सब मुद्दों से लड़ने का वक्त आ गया। दंगा आपकी सरकार में हुआ, 2013 में आपकी सरकार थी, आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, बताइए। सारा देश जानता है, बल्कि अब तो दुनिया जानती है कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े से पहचानते हैं। तो नफरत की राजनीति वो करते हैं या हम करते हैं? हमारे योगी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, बताइए। दंगे की ज़रूरत क्या है? लोगों को पकड़ो, गोली मारो, दंगे की क्या आवश्यकता है? क्या है दंगा? लोगों को पकड़ो, जेल में डाल दो। वो तो कहते हैं ना कि गुंडों के खिलाफ हम स्टिक एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर चला देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का दंगा कर दे या बदमाशों को जेल में ठूस दिया। क्या जिन लोगों ने बैंकों को लूटा है, जिन लोगों ने थाने को लूटा, जिन लोगों ने धी बेटी के साथ में, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करे, उनकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे एमएलए एमपी हैं जो हमारे साथ में हाउस में रहे हैं, क्या उनके घरों पे उन्होंने बुलडोजर चला दिए, उनको पकड़ लिया, जेल भेज दिया? यानी बीजेपी के लोग अपने जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते? कार्रवाई करने से क्या मतलब है? संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा, संरक्षण दे रहे हैं। अभी आपकी लेटेस्ट घटना है, किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, किसानों को मार दिया, आज तक उस मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। मंत्री का बेटा गिरफ्तार है, अब जो जिस पर आरोप लगे वो गिरफ्तार है, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी में कहीं दंगा हो जाए तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार, वो सीधे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हैं। और उनकी सरकार में मंत्री के बेटे ने लोगों को चढ़ा दिया, मंत्री के उत्साह में चढ़ा दिया, मंत्री के बयान के बाद चढ़ा दिया। पहले मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद में गाड़ी चढ़ाई है। अब शाही जी, जो चीज़ें अब सुनने में आ रही है कि इस समय ध्रुवीकरण की भी राजनीति शुरू होगी, उधर अखिलेश यादव जिन्ना का नाम ले रहे हैं, उधर वो पहले जिन्ना से शुरू करते हैं। जिन्ना को भाई समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमानों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसकी वजह से गुंडागर्दी मुसलमानों की बढ़ जाती है। ये समाजवादी कहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बीजेपी वाले कहते हैं। मुझे लगता है ये कोई नहीं कहता, ये मीडिया कहना बंद कर दे तो कोई भी नहीं कह रहा, कोई नहीं कहता, सिर्फ मीडिया कहना बंद करे। बीजेपी वाले नहीं कहते, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे हैं। बीजेपी वाले कोई बेहूदपन की बात को करेंगे, मीडिया उसको प्रसारित करती है। अगर कोई भी गलत बात कोई भी कह रहा तो उसे प्रसारित करके उसको क्यों बढ़ावा दे? मीडिया का काम है एक दूसरे की जो बयान है उसको जनता तक पहुंचाना, ये हमारे मीडिया का काम है। मीडिया का काम है एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना, सरकार को फ़ायदा पहुंचाना, उसके काले कारनामों को दबाना, वो बेरोजगारी के मुद्दे को दबाना। अब मथुरा का मुद्दा भी सामने आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो अगर इस तरह का ध्रुवीकरण हुआ तो उस तरह तो फिर से 2017 के रिजल्ट आ सकते हैं। ध्रुवीकरण तो हो गया, आज देखा नहीं मेरठ में ध्रुवीकरण हो गया, लोकदल और समाजवादी पार्टी का ध्रुवीकरण आज हो चुका है। इसमें कहाँ ध्रुवीकरण की आवश्यकता रहेगी? वोट ही ध्रुवीकृत हो गई, ध्रुवीकृत हो गया मामला 100%। क्या हुआ? बखेड़ा हो गया आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बताइए, कुछ गणित समझाइए, कुछ समझाइए हमको कि क्या आप उत्साहित, किस बल पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? जनता के बल पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज जो जनता का यहाँ पर सैलाब था उसको देख के उत्साहित हो रहे हैं। तो ये जो
रैली हुई है, जो सैलाब आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में यही माहौल रहने वाला है? अपने चैनल से वहाँ से मंगवा लो जहाँ आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उसकी पब्लिक को देख लो और यहाँ की को देख लो, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि सरकार द्वारा इकट्ठी करी गई पब्लिक में और जनता से आई हुई पब्लिक में क्या फ़र्क है। अच्छा, वहाँ पे सरकार इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने आप आए? सरकारी गाड़ी लगती है, सरकारी नुमाइंदे, पुलिस और फौज और फोर्स। हमारे यहाँ तो कोई 2 सिपाही भी नहीं थे। तो इस बार जो मतलब किस बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का गणित अगर आप बात कॉम्बिनेशन की है ही नहीं, बात तो जनता के मन की है। जनता ने मन बना लिया कि इन जुमलेबाजों को। आप भी मन की बात जो है समझने लगे जनता की। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, मनों में जो है उसकी बात नहीं करते, वो अपने मन की बात करते हैं। हमारे मन में क्या है वो उसकी बात नहीं करते। हमारे मन में है 2 करोड़ लोगों को रोजगार, हमारे मन में है 15 लाख, हमारे मन में है रुपयों को डॉलर के बराबर करना, हमारे मन में है जो गैस और पेट्रोल और डीजल के दाम को आधा करना, ये हमारे मन में। अब वो अपने मन की बात करें, हमारे की कहाँ कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बार, मतलब जो है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 17 जिले हैं, कम से कम 1/3 सीट यहाँ से आती है, तो आपका गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? अब मैं यहाँ के गठबंधन की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं सहारनपुर से और आजमगढ़ तक की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का 2022 में खदेड़ा होगा और 2024 में 100% सफाया होगा। ये थे शाहिद मंजूर, जिनका साफ कहना था कि इस गठबंधन के बल पर हम कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बेहतर कर रहा है। और वोटों का ध्रुवीकरण का कहना था कि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है और इसका असर संख्या पर भी पड़ेगा। कैमरा शोगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा, मेरठ।